जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आपकी अपनी बात में मैं उपस्थित हूं। एक नया विषय लेकर, एक नई बात लेकर आपसे अपनी बात करने के लिए। मित्रों, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, जिससे कि अन्य लोग भी ये वीडियो देख सकें, और साथ ही इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे धनवान और चरित्रवान की। मित्रों, चरित्र एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा धन है जिसके साथ आप पूरे विश्व में निर्भीक होकर के विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई भय, कोई डर नहीं होता। आप निर्भीकता से अपनी बात रख सकते हैं। निर्भीकता से आपकी बात को रखने से उस बात में वजन होता है, सत्यता होती है, और वो बात लोगों के हृदय तक पहुंचती है। लोग उस बात को अपनाते हैं। और चरित्रवान की बहुत इज्जत होती है, बहुत सम्मान होता है। इसी प्रकार धनवान मनुष्य जो होता है, लोग उसकी इज्जत तो करते हैं, सम्मान तो करते हैं, लेकिन वही लोग करते हैं जिन्हें धन की लिप्सा होती है, जो धन चाहते हैं, जिन्हें धन की चाहत होती है। और धन प्राप्त नहीं होने पर या धन प्राप्त हो जाने पर उनका वो सम्मान समाप्त हो जाता है। वे धनवान को सम्मान देने के बजाय उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर चरित्रवान का सम्मान हमेशा कायम रहता है, हमेशा बना रहता है। उसे कोई नहीं तोड़ सकता। धनवान का धन समाप्त होने के पश्चात भी उसे लोग दुत्कारते हैं। मतलब निकलने के बाद या मतलब नहीं बनने से भी लोग उनसे दूर हो जाते हैं। वे उनकी तारीफ, उनका सम्मान तब तक ही करते हैं जब तक कि उनका मतलब सदता रहता है। लेकिन चरित्रवान का सम्मान हर क्षण, हर घड़ी, हर हालत में, गरीबी में भी, धनवान में भी, हर समय उनका सम्मान होता है। चरित्रवान की जो छवि होती है वो लोगों के हृदय में बसी रहती है। वे स्वतः ही उनका सम्मान करने को आतुर हो जाते हैं। ना तो उसके लिए किसी को प्रेरणा देने की आवश्यकता होती है, और ना ही किसी प्रकार की कोई हिचक होती है। वे स्वतः ही चरित्रवान का सम्मान करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं, उनके पैर छूते हैं। उनको देख करके उनके चेहरे पर आत्मिक मुस्कान फैलती है। मित्रों, एक उदाहरण है धनवान और चरित्रवान की। मित्रों, आप कहीं सफर में जा रहे हैं और आप बस स्टैंड पर खड़े हैं। आपके साथ आपकी पत्नी और आपकी पुत्री है। आप टिकट लेने के लिए विंडो तक जाना चाहते हैं और वहां पर दो स्त्रियां बैठी हैं। एक
वैश्या है जो 16 श्रृंगार करके ब्यूटी पार्लर में जाकर के महंगे गहने और वस्त्र पहन करके खड़ी है, बैठी है। और एक मजदूर औरत है जो सीधे साधे कपड़े पहन करके, सीधे सादा बाल संवार करके सीधी तरह से वहां पर बैठी है। तो मित्रों, आप बताइए, आप अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को किसके पास बैठाना चाहेंगे, किसके साथ खड़ा रखना चाहेंगे? एक वैश्या तवाइफ के पास, धनवान स्त्री के पास जो कि गहनों से लदी हुई है लेकिन वैश्या है, या फिर उस गरीब स्त्री के पास जो कि साधारण परिवार से है, मजदूर परिवार से है, साधारण कपड़े पहने हुए हैं? मैं जहां तक सोचता हूं, मेरा विचार है कि आपका उत्तर साधारण महिला के पक्ष में होगा। आप अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को उस साधारण महिला के साथ ही खड़ा करना चाहेंगे, बैठाना चाहेंगे, ना कि उस वैश्या या तवाइफ जो कि लाखों रुपए के गहने, रत्न जड़ित गहने पहने हुए हैं, काफी महंगे वस्त्र पहने हुए हैं और ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने आप को सुंदर भी बनाए हुए हैं। तो यह है चरित्रवान और धनवान की एक, धनवान और चरित्रवान का मैंने उदाहरण पेश किया है जो कि आप सभी लोगों के जवाब से खरा उतरा है। तो मित्रों, चरित्रवान, मैं आपको उपदेश देने लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहूंगा कि चरित्रवान ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए चरित्रवान बनिए, चरित्र में ढलिए, अपने बच्चों को चारित्र में ढालिए, उनका चरित्र सुधारिए। धनवान चाहे न बने, पैसे चाहे न हो, धन न हो, जागीर न हो, जायदाद न हो, लेकिन यदि चरित्र है तो धन तो स्वतः ही आपके पास चला आएगा। आपके पुत्र यदि चरित्रवान हैं तो वे स्वतः ही धन कमा लेंगे। और ये आप कितने भी धनवान हैं, आपने कितना भी पैसा कमाया है, लेकिन ना तो आप चरित्रवान हैं, ना आपके बच्चे चरित्रवान हैं, तो आपका वो धन भी धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। बच्चे भी उस धन को बांट करके उनमें भी बेकार की आदतें पनप जाएंगी, चरित्रवान बन जाएंगे, कुलक्षण हो जाए, कुलक्षण उनमें पैदा हो जाएगा। उनमें कई ऐसी बातें घर कर लेंगी जिनसे कि वो धन धीरे धीरे नष्ट होता चला जाएगा। लेकिन चरित्रवान का चरित्र कभी समाप्त नहीं होता है, चरित्र हमेशा बना रहता है। चरित्रवान गरीब होकर भी गरीब नहीं है, जबकि धनवान धनवान होकर भी गरीब है। तो मित्रों, मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पूर्व मैं आपको फिर अनुरोध